सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी जिसका टाइटल है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ग्लोब क्या है, ग्लोब के बीच से जो हमारी एक नीडल क्रॉस होती है वो क्या है, उनका क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोब, व्हाट इज़ ग्लोब? तो ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल है ऑफ अर्थ। ग्लोब एक है मिनिएचर फॉर्म, मतलब एक छोटी सी फॉर्म है अर्थ के मॉडल की, कि जो अर्थ है वो 3D में कैसी दिखती है, अर्थ की शेप कैसी होती है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। अब जो ग्लोब है वो अलग अलग साइज़ में हो सकते हैं। हो सकता है ग्लोब बड़ा भी हो सकता है वो इतना छोटा भी हो कि वो आपके पॉकेट में आ सके। ग्लोब का जो ग्लोब होता है, ग्लोब फिक्स नहीं होता। ग्लोब के बीच से एक नीडल पास होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। एक नीडल पास होती है, देयर इज़ अ नीडल passes थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब के बीच से एक ऐसी नीडल पास करती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस, और ये अपने ही ऑर्बिट पे, अपने ही एक्सिस में ऐसे 23.5 डिग्री एंगल पर टिल्टेड होती है, सेम एज द अर्थ। अब जो हमारे ग्लोब के पॉइंट्स होते हैं, जो ग्लोब होता है इसमें जो नीडल पास हुई हमारी, ये दो पोल्स को इंडिकेट करता है। ये है हमारा नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला ये पोल है हमारा, ये है साउथ पोल। तो इतना क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो ग्लोब है, ग्लोब के, अब एक बात की हमने ऐसी वाली एक्सिस की, बट एक लाइन होती है जो आप देखोगे कुछ ऐसी डॉटेड लाइन हमें दिखाई देती है ग्लोब में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर लाइन है। जो ये वाली एक्सिस थी ये डिवाइड करती है ग्लोब को दो पार्ट्स में, एक ये ईस्ट और एक वेस्ट। लेकिन जो इक्वेटर है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो जो हमारी ये वाली लाइन है, ये एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अब जो इक्वेटर होता है वो क्या है? एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, और इसका हम रेफरेंस, इसका यूज़ क्या होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट हम इसको मानते हैं। जैसे हमें कोई भी डायरेक्शन, कोई भी प्लेस अगर ग्लोब पर एलोकेट करना हो, ये ग्लोब है, इस पर हमें कोई भी प्लेस अगर लोकेट करना हो तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है इक्वेटर, और ये इक्वेटर से इतने डिग्री ऊपर है या इतनी डिग्री नीचे है। तो जो मेन वर्क होता है, मेन यूज़ होता है इक्वेटर का, वो क्या है कि इसे हम किसी भी प्लेस की जो लोकेशन होती है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। अब जो ये हम लाइंस देख रहे हैं, जो ये लाइंस आप देख रहे हो, जो सर्कल्स ये आप देख रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इनको पैरेलल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होती हैं, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर होता है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज़ 1/4 ऑफ द राउंड ऑफ द अर्थ। अब जो अर्थ होती है वो, अर्थ कहो या हम माने सर्कल, जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का पूरा होता है। अब 360 डिग्री को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा आएगा 90। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो हमारे होते हैं वो दोनों होते हैं 90 डिग्री के, क्योंकि हमारे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 90 ऊपर और 90 नीचे। यहाँ हमें वही लाइन बताई है कि जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेटर का जो डिस्टेंस होता है दोनों साइड पोल्स के, वो होता है 1/4 ऑफ द सर्कल ऑफ द अर्थ, दैट इज़ 360 का 1/4 यानी 90। तो हमारे जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब जो भी हमारी पैरेलल लाइन, अब हमने देखा कि पैरेलल लाइंस होती है बहुत सारी ग्लोब पे। जो इक्वेटर हैं, जो बिल्कुल मिड में है सर्कल,
उसके ऊपर जितनी भी लाइंस होती हैं इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पैरेलल्स। और जो नॉर्थ पैरेलल्स या नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो भी इक्वेटर के साउथ में जो लाइंस होती हैं, हमारा जो सर्कल है ऐसे, इनको हम बोल देते हैं ये हैं हमारे साउथ लैटिट्यूड्स, ये साउथ पैरेलल। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड्स इज़ देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो इसलिए जो भी लैटिट्यूड्स होती हैं हम ये पाएंगे कि या तो उनके पीछे एन मतलब नॉर्थ लिखा होगा या एस साउथ लिखा होगा, तो ये हम समझ जाएंगे कि इक्वेटर के वो नॉर्थ में है या इक्वेटर के साउथ में है। देखो अब जैसे क्या है कि महाराष्ट्र एक जगह है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, वो भी इंडिया में नहीं, लेकिन एक है बेलो हॉरिजॉन, ये है ब्राज़ील में, जो कि साउथ अमेरिका में है। अब दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे हैं, जो चंद्रपुर है वो भी और जो बेलो है वो भी। लेकिन अब डिफरेंस देखें, अगर लैटिट्यूड देखें तो हम दोनों सेम है 20 डिग्री, बट जो चीज़ इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है वो क्या है, नॉर्थ एंड साउथ। जो हमारा चंद्रपुर है वो है हमारा नॉर्थ में, और जो ये है बेलो है ये है साउथ में। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है जो आपको याद रखना है। इसमें क्या दिया गया है कि जो ये सर्कल है, ये बीच में हमने पढ़ा कि हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल। अब इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग 3 पोर्शन में। एक होता है टोरिड जोन, एक होता है टेम्परेट जोन और एक होता है फ्रीजिंग जोन। अब जो बिल्कुल सिंपल है, याद रखने वाली बात है, वो क्या है कि जो नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं, वहाँ थ्रू आउट द ईयर क्या होता है कि वो कवर रहते हैं स्नोफॉल से। वहाँ स्नोफॉल है या ग्लेशियर्स है, तो इनको बोल देते हैं फ्रीजिंग जोन, ये जमे हुए जोन है। तो अगर अब क्वेश्चन आए कि फ्रीजिंग जोन कहाँ होते हैं, तो फ्रीजिंग जोन होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के जितने भी एरिया हैं। उसके बाद टोरिड जोन के इक्वेटर के आसपास का एरिया, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जो भी एरिया है वो है हमारा नॉर्थ टोरिड जोन, और 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ जितना भी एरिया है वो है हमारा साउथ टोरिड जोन। इन दोनों को मिला के पूरे को बोल सकते हैं टोरिड जोन। इसके बाद एक है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट भी 2 होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ उससे, और जो अपनी 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ है वो है अपना नॉर्थ टेम्परेट जोन। सेम इन साउथ हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ अपना क्या हो गया, साउथ टेम्परेट जोन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, आप इसको याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। उसके बाद अब हम चलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हम अपनी कितनी हैं, जो मेन है हम उनको याद रखेंगे। अब आपने पीछे देखा था कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपनी लैटिट्यूड्स हैं, जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है वो कौन सी, इक्वेटर की मेज़रमेंट के लिए 0 डिग्री जी। अब 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के बाद ना नॉर्थ लगेगा ना साउथ, वो सिर्फ है 0 डिग्री। नॉर्थ पोल है अपना 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मेज़रमेंट अगर पूछे, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको आप याद रखें कि जो नॉर्थ में है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो साउथ में है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो नॉर्थ में है 23.5 डिग्री नॉर्थ वो है अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न है 23.5 लेकिन वो है साउथ। उसके बाद एक है अपना आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल है अपना 66.5 डिग्री साउथ। तो ये क्लियर हो जाते हैं, हम यहाँ से आगे चलते। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो अर्थ है, अर्थ पे पूरा साल कोई भी ऐसा प्लेस नहीं होता जिस पे थ्रू आउट द ईयर और 2400 घंटे जिसको सनलाइट मिलती रहे। हमारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनको
हो सकता है कि थ्रू आउट द ईयर सनलाइट मिल रही है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे पूरा साल लाइट ही नहीं है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो अपनी अर्थ है वो एक तो रोटेट करती है अपनी ऑर्बिट पे, और दूसरा क्या कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है अपने ही एक्सिस पे, तो हमेशा उसका एक तो रोटेशन, क्योंकि वो घूम रही है, और एक ऐसे टिल्टेड है, तो कोई भी ऐसा सेम प्लेस नहीं है अर्थ पे कि जहाँ पे चौबीसों घंटे लाइट हो, या कोई ऐसा हो जहाँ पे चौबीसों घंटे है ही नहीं। तो ये हमारा चेंज होता रहता है। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन है हमारे नॉर्थ साउथ के कुछ एरियाज़ हुए वो जमे रहते हैं, उनको सनलाइट मिल ही नहीं पाती। अब जो मैक्सिमम हीट जिनको मिलती है उनको बोलते हैं हम टोरिड जोन, और जिनको हीट नहीं मिलती उनको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग जोन। अब जो मिड सन है, यानी 12 के आसपास का जो सन है, वो जो लैटिट्यूड्स है बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, जैसे ये अपना इक्वेटर है, अपनी ग्लोब है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब ये हो गया कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद के जो भी लैटिट्यूड्स हैं दोनों साइड, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मिड डे जो सन है वो यहाँ पे शाइन करें। और ये रीज़न है कि ये ठंडे इलाके हैं अपने, और ये है क्योंकि इनको तो हीट मिलती रहती है। जो सन का सबसे ज़्यादा हीट वाला अगर टाइम होता है मिड डे, तो इसलिए ये अपने गर्म होते हैं, ये होते हैं ठंडे, और जहाँ बिल्कुल ही रेस नहीं जाती वो रह जाती है फ्रीजिंग। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और याद रखना है। इसके बाद इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। तो हमने 2 जोन पढ़ी। पहली जोन थी अपनी टोरिड जोन, जहाँ पे मैक्सिमम हीट मिलती है। टेम्परेट जोन, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है, और जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सनलाइट जाती ही नहीं है, उनको बोलते हैं फ्रीजिंग जोन। ऐसे कौन से एरियाज़ हैं? ये है अपने अंटार्कटिक सर्कल जो साउथ पोल में है, आर्कटिक सर्कल जो है अपने नॉर्थ पोल में। ये आपको क्लियर होगा इस वाले डायग्राम से। ये वाला डायग्राम। इसके बाद अब क्या है? लॉन्गिट्यूड। हमने लैटिट्यूड पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड क्या है कि जो भी लंबी लाइंस हैं हमारी, जो भी जितनी भी लंबी लाइंस हैं हमारी ग्लोब पर, वो सारी क्या है? लॉन्गिट्यूड। लेकिन अब एक बात याद रखने लायक है कि जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स को तो हम बोल रहे थे कि पैरेलल हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स कभी भी पैरेलल नहीं होती। ये ऊपर जाके जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, इन पे आपस में मिलती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये कभी भी पैरेलल नहीं होती। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल बट लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल। अब क्या है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जितनी भी स्ट्रेट लाइन है, रेफरेंस लाइन है, वो सारी क्या है? अपनी लॉन्गिट्यूड्स। और जो बिल्कुल मिड वाली लाइन, जैसे हमने इक्वेटर ली थी लैटिट्यूड्स में, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में जो अपनी मिड लाइन है 0 डिग्री है, वो है अपनी लॉन्गिट्यूड। जैसे अपनी लैटिट्यूड है वो हेल्प करती है इन फाइंडिंग और इन लोकेटिंग द डिस्टेंस और लोकेशन ऑफ आ एरिया, लेकिन जो अपनी लॉन्गिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड हेल्प करती है मेज़र करने में टाइम सेट करने में हमारी हेल्प करती है लॉन्गिट्यूड, लेकिन डायरेक्शन और अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो वो अपनी हेल्प करती है। हेल्प दोनों करती है, लेकिन मेनली हम उनको कनेक्ट कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स अपनी होती है लोकेशन से, और लॉन्गिट्यूड होती है टाइम से, और लैटिट्यूड होती है लोकेशन से। लेकिन दोनों का ही इम्पोर्टेंस होता है डिसाइड करने में लोकेशन किसी भी प्लेस की, लेकिन लॉन्गिट्यूड इज़ मोर कंसर्न अबाउट टाइम। अब अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो अपनी लैटिट्यूड्स थी
लेटीट्यूड्स अपने कभी भी हमने ये नहीं बोला कि इनकी इक्वल, ये पैरेलल तो थी लेकिन हमने कभी भी ये नहीं बोला कि इनकी इक्वल लेंथ है। लेटीट्यूड्स कभी भी इक्वल लेंथ की नहीं होती है, ये सबसे बड़ी है, इक्वेटर सबसे बड़ी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल सबसे छोटे होते हैं, बीच वाली होती है ये, इनका भी साइज़ डिक्रीज़ होता रहता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होती है, लॉन्गिट्यूड्स का साइज़ सबका सेम होता है। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, और इसी के ईस्ट में और इसी के वेस्ट में हम काउंट करते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री इस साइड, 180 डिग्री इस साइड हम काउंट कर सकते हैं कि ये अपने इतनी लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये बताओ कि अपनी लॉन्गिट्यूड्स कितनी है, नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स कितना है और नंबर ऑफ़ लैटिट्यूड्स कितना है। हम गलती कर देते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो अपनी लैटिट्यूड्स हैं लैटिट्यूड्स हैं अपनी 180 और लॉन्गिट्यूड्स हैं अपने 360, जो बिल्कुल गलत है। ना ही तो अपनी लॉन्गिट्यूड्स नहीं, हम सोचते हैं कि लॉन्गिट्यूड 161 है कि एक प्राइम मेरिडियन और 180 ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स हमारी 361 नहीं होती और ना ही लैटिट्यूड्स होती है अपनी 180। जो लैटिट्यूड्स का अगर मैं नंबर बताऊं तो लैटिट्यूड्स है अपने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसको नोट करें, लैटिट्यूड्स है 179 और लॉन्गिट्यूड्स है अपने 360। अब ये 179 और 360 कैसे हुआ, तो लैटिट्यूड्स में क्या होता है, 89 तो अपने होती है नॉर्थ लैटिट्यूड्स, 89 होती है अपनी साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। 89 हो गई अपनी नॉर्थ, प्लस 89 हो गई साउथ, प्लस एक हो गया इक्वेटर, तो ये कितनी बन गई 179। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि हमने 90 डिग्री तक काउंट किया था दोनों साइड, तो हमने 90 क्यों नहीं लिए। इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो लैटिट्यूड्स नहीं है, वो सिर्फ एक पॉइंट है, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम उनको कभी भी लैटिट्यूड में काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए 89 नॉर्थ में, 89 साउथ में, प्लस 1 इक्वेटर, 179 अपनी हुई लैटिट्यूड्स। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड्स 179 अपनी होती है ईस्ट में, 179 होती है अपनी वेस्ट में, प्लस एक होती है 0 डिग्री जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और एक होता है अपना GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो होती है 180 डिग्री। अब जो 180 होती है, 180 डिग्री होती है, ये सेम है, ये वेस्ट वाली लॉन्गिट्यूड्स में भी यही 180 डिग्री है और ये ईस्ट वाली में भी यही 180 डिग्री है। तो इसीलिए एक 179 ये ईस्ट, 179 वेस्ट, प्लस 0 डिग्री और प्लस एक GMT, तो कितनी होगी अपनी 360। तो अपनी लैटिट्यूड्स है अपने 179 और लॉन्गिट्यूड्स है अपने 360। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट करें। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, तो टाइम से, लॉन्गिट्यूड से हमारा टाइम कैसे डिफाइन होता है। जो अर्थ है, अर्थ 1 डिग्री घूमने के लिए, 1 डिग्री रिवॉल्व होने के लिए अर्थ को लगता है 4 मिनट का टाइम। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो अगर हम 15 डिग्री की बात करें कि अर्थ है कि कोई भी प्लेस है वो 15 डिग्री ईस्ट में है दूसरे प्लेस के, तो अब हम ये बात मान ले कि वहाँ पे 15 × 4 वो 16 मिनट्स यमन आर अहेड है उस गिवन पॉइंट से, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स।
अब इंडिया हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी? हर प्लेस पे एक अलग लॉन्गिट्यूड है, तो क्यों ना हम उसी लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड कर ले। हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन या स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड चाहिए किसी प्लेस के लिए? तो इसलिए क्योंकि एक कंट्री का जो एरिया होता है, जिसका एक्सटेंशन होता है, वो बहुत वास्ट होता है। इंडिया ही देखो, जैसे इंडिया में एक, अगर हम वेस्ट में बात करें तो अपना गुजरात है, गुजरात का द्वारिका है। और मैं ईस्ट की बात करूँ तो ईस्ट में जैसे अपना असम है। अब एरिया इतना एक्सटेंडेड है इंडिया का कि अपना वेस्ट और अपने ईस्ट में अगर अलग अलग दोनों की लैटिट्यूड्स हो तो बहुत ज़्यादा, कितने घंटे का फ़र्क आ जाएगा। लेकिन ये जो डिफरेंस है टाइम में, ये मिनिमम हो, हम इंडिया का टाइम जनरलाइज करके एक सिंगल टाइम बोल सके कि इंडिया में अब इतना टाइम हुआ है, तो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान ली कोई भी, वो है अपनी इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो हम इंडिया का अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम इंडिया का टाइम देखें तो वो इसी मेरिडियन से डिसाइड करते हैं। वो क्या है, 82.5 डिग्री नॉर्थ। और ये पॉइंट याद रखने लायक है कि जो गुजरात और असम के बीच का अगर टाइम का हम डिफरेंस देखें तो वो अप्रोक्स 2 आवर्स है। यानी अपना असम में जो सूर्य उदय है वो पहले हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गुजरात, लेकिन कितने घंटे का फ़र्क, 2 घंटे, अप्रोक्स 2 घंटे। मैं चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं कुछ एडिशनल फैक्ट आपको क्या बताऊंगी। एक तो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो अपनी कितनी है, 82.5 डिग्री नॉर्थ, 82.5 डिग्री नॉर्थ। अब ये अपनी 4 राज्यों से पास होती है इंडिया की। जो अपने राज्य कौन कौन से हैं, यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य हैं, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इनके भी अगर मैं स्पेसिफिक जगह की बात करूं तो यूपी में है अपना मिर्ज़ापुर और MP में है सिंगरौली। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।